गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? तो देखो, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो जिन्होंने रिलैप्स कर दिया है 30 दिन 40 दिन। देखो यार मेरे भाई, मैं तुमसे साफ कह दे रहा हूँ, अगर तुम 30 दिन या 40 दिन बाद रिलैप्स कर दे रहे हो तो उम्मीद मत रखो कि तुम्हें फायदे मिलने वाले हैं, बिकॉज टाइम लगता है यार। ऐसे ही हर चीज़ नहीं हो जाती मेरे भाई, टाइम लगता है। और अगर तुम उस चीज़ को टाइम नहीं देना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे मेरे भाई? मैंने जस्ट कल कमेंट देखा, 30 दिन बाद भाई रिलैप्स हो गया, कंट्रोल नहीं हुआ। क्यों कंट्रोल नहीं हुआ? देखो, जो मैंने तुम्हें रूल्स बताए, अगर तुम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो और उस हिसाब से चल रहे हो तो रिलैप्स तो हो ही नहीं सकता। कोई चांस ही नहीं बनता कि तुम्हारा रिलैप्स हो जाए, क्योंकि रिलैप्स तभी होगा अगर तुम कुछ उन रूल्स को ब्रेक करो। मैंने 3 रूल्स बनाए, ठीक है ना? पहला जो रूल है वो तुम्हारा रिलैप्स नहीं करने देगा, दूसरा जो रूल है वो तुम्हारी अर्ज नहीं आने देगा, तीसरा जो रूल है वो तुम्हारे नाइटफॉल को कम कर देगा। तो यार ये तीनों रूल एक बहुत ही मैंने गोल्डन तुम्हें रूल दे दिए हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम्हें 10-15 रूल दूं और फिर तुम उस 10-15 रूल में से कोई, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से लाइफ सिंपल जितनी है उतनी ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज अगर मैं तुम्हें बहुत सारे रूल्स बता दूं फिर तुम्हें मैं कहूँ उन रूल्स को फॉलो करो, तो पॉसिबल है कि तुम कुछ रूल्स फॉलो करो, कुछ रूल्स फॉलो ना कर पाओ। और अगर तुम कोई भी रूल्स जस्ट छोड़ रहे हो तो यार कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक चीज़ बैठ जाती है कि मैंने इस चीज़ को छोड़ा है तो मैं वीक हूँ। और मैं नहीं चाहता तुम्हारा मन वीक जरा सा भी हो। तुम्हारा मन स्ट्रॉन्ग करने का जो जरिया मैंने लेके रखा है, इस चैनल ने जो लेके रखा है, ये तुम्हें आगे लेके जाएगा। और जस्ट मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन जस्ट मैं दे रहा हूँ और वीडियोस में आगे मिलती रहेंगी, पर डे मुझे आपकी अटेंडेंस चाहिए। पर डे आपको नीचे जाना है, कमेंट में लिखना है ब्रह्मचर्य व्लॉग। और हाँ, हर डे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ट्रस्ट में आपकी पावर्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो ये डेज रहते हैं 30 से लेकर 90 तक, इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को डिप्रेस्ड लो फील होता है। पॉसिबल है कि कभी कभी आपको हाई फील हो, लेकिन ऐसा रहता है कि एनर्जी थोड़ी डाउन रहती है, बिकॉज भाई बॉडी उस समय अपने आप को हील कर रही होती है, आपका माइंड अपने आप को हील कर रहा होता है। तो जस्ट उस हीलिंग को बरकरार रहने दो। उस हीलिंग से थोड़ा सा जैसे तुम आगे बढ़ोगे 120 डेज 130 डेज, तो तुम्हें खुद महसूस होता जाएगा कि हाँ ये चीज़ वर्थ इट है। तो अभी बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर तुम्हें जस्ट प्रॉब्लम आ रही है और तुम सोच रहे हो कि भाई मुझसे नहीं होने वाला, अब रिलैप्स कर दूंगा, नहीं, बस तुम्हें कंट्रोल करना है। तुम्हारी जो लड़ाई है वो किसी और से नहीं, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे दोस्त से नहीं, तुम्हारी लड़ाई खुद से। और मेरे भाई यकीन मानो, जो लड़ाई खुद से होती है ना, इसको करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जो लड़ाई दूसरों से होती है वो जस्ट जीतना आसान होता है। अब देखो, दूसरों से लड़ाई जीतना सच में आसान होता है, ये तो मेरी थिंकिंग है ब्रो, और ये सही बात है। दूसरों से लड़ाई जीतना आसान होता है अगर वो तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर पावरफुल है तो जस्ट हाँ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन तुम धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाते रहोगे। तुम अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हो इस चीज को करके, तुम इस चीज को फॉलो करके अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हो, तुम खुद को डेवलप कर रहे हो, एक नए ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जैसे आप पता नहीं आप लोग कार्टून देखते होगे कि नहीं, बचपन में मैं देखता था पॉकीमोन, तो पिकाचू जब चेंज होता है, पिकाचू जब ट्रांसफॉर्म होता है तो खतरनाक बन जाता है। जैसे जो चार्लीजार्ड होता है वो चारमिंडर में चेंज होता है। तो हम लोग बचपन में खेला करते थे, मतलब कैसे बताऊँ, जो हमारा बुक होते थे ना, तो उसमें जो स्लिप होती थी, जो स्लिप में हम लोग खेला करते थे भाई। तो वहाँ पे हम लोग देखते थे इस चीज़ को कि वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। और कार्टून्स वगैरह देखने में तो पता चलता है, ऐसे ऐसे एक आप बढ़ते आते हो, आपकी एज बढ़ती आती है, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी होता है। मुझे नहीं लगता ट्रांसफॉर्म करने, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस लाइफ से बढ़िया कोई भी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि ये वर्थ इट है मेरे भाई। तुम जो भी कर रहे हो आज, ये तुम्हारे लिए वर्थ इट है। कल को आने वाले टाइम में तुम्हारे जो बच्चे होंगे तुम्हें वो थैंक्स कहेंगे, तो ये वर्थ इट है भाई। और ये जो जर्नी हमारी तुम्हारी और होती जा रही है, तो जस्ट चैनल तुम एक बार जुड़ गए हो तो भाई तुम्हारे जस्ट लाइफ टाइम के लिए ब्रो। तुम इस चैनल को छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि तुम्हारे जो फायदे हैं ना वो जस्ट मैं हर दिन अपडेट करता रहूंगा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में, जिससे हम आगे जान सके, जिससे हम आगे समझ पाए। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट नीचे मुझे कमेंट में कर दो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। क्योंकि बिकॉज यार जो मैंने बुक पढ़ी हुई है भगवत गीता, उसमें एक्चुअली इतने सारे जवाब हैं कि मुझे नहीं लगता लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल है जो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने मेंशन ना किया हो। अगर तुम उसे अच्छे समझ रहे हो तो जस्ट तुम्हारी लाइफ की यार बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे जस्ट लिटरली सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब इस दुनिया में आए उससे पहले भी दुनिया थी, तुम जब चले जाओगे इस दुनिया से उसके बाद भी दुनिया रहेगी। तो इन दोनों के बीच में जस्ट जो तुम्हारा टाइम है, उस टाइम में तुम्हें अच्छा करना है, बेस्ट करना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें वीक करती रहेंगी, लाइक माया को जस्ट हम कह सकते हैं एक इल्यूजन है, इल्यूजन वर्ड है जिसमें हम जी रहे हैं और सब जी रहे हैं। तो इस चीज से आगे बढ़ो, इस चीज से आगे निकलो। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारे जो थिंकिंग बचपन से बैठा दी गई है, म्यूजिक ये सब सुनना। अब देखो, तुम टीवी खोलोगे, जस्ट कोई भी तरीके का तुम सॉन्ग सुनोगे तो तुम्हें ये पता है कि इस सॉन्ग में अडल्ट सीन आने और जस्ट अडल्ट सीन आएंगे तो भाई अर्जेस का बढ़ने का चांसेस तो रहता ही है। तो अर्जेस ऐसे ही बढ़ती है मेरे भाई, और ऐसे ही हमारे रिलैप्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब देखो, जब मेरा पहला रिलैप्स हुआ था, मैं उस समय गॉड प्रे भी कर रहा था, उस समय मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मेरा रिलैप्स हुआ। लेकिन
फिर उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिली पर प्रैक्टिस नहीं थी, तो रिलैप्स हुआ। तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है, फिर उसके बाद तुम प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे धीरे धीरे तुम बढ़ते जाओगे। तो ऐसे ही बढ़ते रहो और जस्ट बिल्कुल मत सोचो कि अभी नहीं हो पा रहा है, एक दिन होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो मेरे भाई ये ऑसम लाइफ है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली फील कर रहा हूँ और पर्सनली इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जस्ट तुम 1000 लोग को बताओ, 2000 लोगों को बताओ, तुम सबको जोड़ के सेल्फ पे लाओ, नहीं, तुम सिर्फ अपनी लाइफ चेंज करो। मैं सिर्फ मेरी लाइफ चेंज कर रहा हूँ, उससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है तो बात अलग है मेरे भाई। मैंने खुद कहा था कि मैं अब सेलिबेसी फॉलो करता रहूँगा, 1 ईयर तक जस्ट मैंने प्लान किया था सेलिबेसी फॉलो करने का, और जस्ट मैं फॉलो करता रहूँगा और तुम्हें भी जस्ट फॉलो करते रहना है चाहे कुछ भी हो। और ये वर्थ इट है मेरे भाई, जो भी तुम कर रहे हो ये सब वर्थ इट है। एक दिन तुम खुद कहोगे भाई थैंक यू मुझे इस सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, वर्थ इट है ब्रो। कहीं भी कुछ भी तुम जाओ ये चीज़ वर्थ इट है। और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि जिन्होंने भी इस चीज़ में आए हैं, जो भी इस चीज़ को कर चुके हैं काफ़ी आगे, एक चैनल नहीं यार, बहुत सारे चैनल है लाइक लाइफ 101, नो पीएम इंडिया, फिर मंथन है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इस चीज़ को बढ़ाते हैं, इस चीज़ को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्चुअली जो मेरा एम है वो सिर्फ ये है अपने आप को सही करना, फिर उसके बाद आपकी जो हेल्प कर पा रहा हूँ जस्ट वो करते रहना, बिकॉज ये वर्थ इट है मेरे भाई। ये एक अच्छा कर्म है जो मैं पुट कर रहा हूँ इस वर्ल्ड में, जो मैं आप पुट कर रहे हो मेरे साथ इस जर्नी में रह के। तुम्हारे जो बैड कर्मास है उन्हें बर्न कर रहा है, तो जस्ट इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। तुम्हारा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, तुम्हें नॉलेज भी मिल रही है, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी हो रही है और तुम एक सुपर ह्यूमन भी बन रहे हो, तो क्या वर्थ इट नहीं है मेरे भाई। तुम जस्ट मुझे बताओ क्या ये लाइफ वर्थ इट नहीं है? ये वर्थ इट है ब्रो। और जस्ट मैं तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा के वो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन तुम ही तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। तो मेरी बात मानो, अब रिलैप्स नहीं करना है, 2030 तक हमें अपने आप को इतना काबिल बना लेना है किसी की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ये लाइफ वर्थ इट है मेरे भाई। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते तो जस्ट ऑल राइट, नहीं कर पाते तो उन्हें छोड़ दो। तुम्हें मैंने पहले ही कहा है, तुम्हें जस्ट नॉलेज किसी को नहीं देनी है, सिर्फ सीक्रेट रखना है, सीक्रेट इन सब बातों को रखना है, सीक्रेसी में रखना है और प्राइवेटी ये सब चीज़ें रखनी है। तो जैसे जैसे तुम प्राइवेट रखोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तुम्हारी एनर्जी का जो फ्लो है उसे कोई भी टोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो तुम्हें खुद एक अलग सी पावर महसूस होने लगेगी और ये वर्थ इट है भाई, ये जस्ट लाइफ वर्थ इट है। करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दो, मैं साथ में हूँ तुम्हारे। आज के लिए इतना ही था, बाय, लव यू, टेक केयर।